ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र के विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चतुर्मास की। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई गई और उसके दूसरे दिन चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इन चतुर्मास में कौन कौन सा महीना आता है, इनमें क्या क्या खाना चाहिए, किस किस महीने क्या क्या चीज खाने के लिए वर्जित है और क्या क्या चीज खानी चाहिए, चतुर्मास में क्या क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, वस्त्र कौन से पहनने चाहिए और कौन से नहीं पहनने चाहिए, खाने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, हर महीने का अलग अलग बताएंगे। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। उसका क्या कारण है? वो 4 महीने के लिए सृष्टि के पालनहार अपनी सृष्टि को छोड़कर 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए क्यों चले जाते हैं? और उसके बाद सृष्टि को चलाने का भार कौन संभालता है? क्योंकि सृष्टि तो 1 सेकंड भी इनके बगैर नहीं चल सकती। धर्म की दृष्टि से क्या धार्मिक काम करने चाहिए और कौन से धार्मिक काम नहीं करने चाहिए, किस देवता की पूजा होनी चाहिए और किस देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या मजबूरी है जो उनको 4 महीने के लिए निद्रा में जाना पड़ता है? ऐसी सब बातों का हम आपके साथ आज बात करेंगे। इन सब सवालों का हम आपको आज जवाब देंगे। चतुर्मास शुरू हो चुका है। चतुर्मास में श्रावण, भादों, अश्विन और कार्तिक मास, ये चारों मास चतुर्मास में आते हैं। कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। क्योंकि श्रावण मास में बारिश शुरू हो जाती है। श्रावण मास में बारिश शुरू हो जाती है और हवा में नमी आ जाती है, जिसके कारण हर पत्ते वाली सब्जियों पर फंगस जमा हो जाती है। यह साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। इसलिए श्रावण मास में पत्ते वाली सब्जियां जैसे साग, पालक, मेथी, ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। पुराणिक ग्रंथों में भी ये वर्जित है। तला हुआ भोजन ना खाएं, इससे आपको त्वचा रोग और पेट की समस्या हो सकती है। क्योंकि बारिश शुरू होने पर जो वातावरण है वो अशुद्ध हो जाता है। देखिए, जितने हम आपको नियम बताएंगे चतुर्मास के, कि आपने चतुर्मास में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो शास्त्रों के मुताबिक जो बताया गया है वो हम महसूस करते हैं कि वो कठोर नियम है। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में इतने कठोर नियमों को पालना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको कहेंगे कि अगर आप पूरे नियमों का पालन नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कर सकते हो उतना करें, ताकि आपको होने वाला नुकसान कम हो। भाद्रपद मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें दही, दूध का सेवन ना करें। भादों में अधिक बारिश होने के कारण दूध में कीड़े जाने लगते हैं और आशंका बढ़ जाती है, जो सेहत पर बुरा असर डालती है। तो इसलिए दही तो खास करके भादों में जो व्रत रखते हैं उसको दही व्रत भी कहा जाता है। दही व्रत का मतलब कि दही नहीं खाना। अश्विन मास में मूली का सेवन टोटली वर्जित है, क्योंकि मूली ठंडी होती है। इन महीनों में करेला, कंद और शहद भी ना खाएं। आगे कार्तिक मास में दालें, जो दालें 2 पीस में हो जाती हैं, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जो दालें 2 पीस में बट जाती हैं वो दालें नहीं खानी चाहिए कार्तिक मास में।
बीज वाले फल, जिसमें भरपूर बीज हो, जिसमें 2-4 बीज हैं उनकी बात नहीं करते, जिसमें भरपूर बीज हो, जैसे खरबूजा, तरबूज, बैंगन, ऐसी सब्जियां और फल नहीं खाने चाहिए जिसमें बीज बहुत ज्यादा होते हैं। कार्तिक मास में ऐसी चीजें खाने के लिए वर्जित हैं। श्रावण मास तो भगवान भोले को पूजने का सबसे श्रेष्ठ माह है। जब भगवान हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं तो उनकी गैर हाजिरी में भगवान शिव सृष्टि का पालनहार करते हैं। भगवान शिव की जिम्मेवारी इन दिनों में बढ़ जाती है। तो इसलिए श्रावण मंथ में भगवान शिव की आराधना बहुत फलदायी होती है, क्योंकि इन दिनों में भगवान शिव भगवान विष्णु के निद्रा में जाने की वजह से बहुत एक्टिव होते हैं और हर बात आपकी सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो क्यों ना ऐसे वक्त का फायदा लिया जाए जब भगवान आपकी पुकार, आपकी आवाज सुनने के लिए खुद तैयार हैं। ऐसे चतुर्मास के महीने में खाने पीने की चीजों में बदलाव आ जाता है। चतुर्मास में व्रत रखने का विधान है। आप व्रत नहीं रख सकते, वो अलग बात है, लेकिन जो इन चीजों का खाने पीने का परहेज जो है वे तो सब लोग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप खाने पीने का परहेज भी जैसे बताया गया है वैसे करोगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। चतुर्मास में भगवान हरि विष्णु गहरी निद्रा में होते हैं, इसलिए इन 4 माह में कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। जैसे विवाह हो गया, कोई दुकान का मुहूर्त हो गया, कोई मुंडन हो गए, तो ऐसे कोई भी खुशी का काम है वो चतुर्मास में नहीं किया जाता। जब देव उठनी एकादशी आएगी 12 नवंबर 2024 को, तो उसके बाद ऐसे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी के बाद आप मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हो। वस्त्र अगर आपने पहने हैं उनका रंग, अगर काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करते हो तो वर्जित हैं। इसके दौरान आप हरा रंग, लाल, पीला ऐसे वस्त्र धारण कर सकते हो। ऐसे वस्त्र, इन रंग में जो वस्त्र होते हैं वो पहनने के लिए शुभ माने गए हैं। अब हम आपको वो राज सुनाते हैं कि भगवान हरि विष्णु 4 माह के लिए क्यों निद्रा में चले जाते हैं, क्यों पाताल लोक में चले जाते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सृष्टि के पालनकर्ता को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने के लिए जाना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार एक बार बलि नाम के राजा ने देवताओं से युद्ध करके तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे, जिस पर भगवान विष्णु ने वामन नाम का अवतार लिया। भगवान विष्णु के जैसे कई अवतार हैं, उनमें वामन अवतार भी है। तो उस वक्त वामन अवतार लिया गया था जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं। और वामन अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए चले गए, उस राजे के पास जिसने तीनों लोगों पर कब्जा कर रखा था, और दान में 3 पग मांगे। इस दौरान विष्णु जी ने 2 पग में ही धरती और आकाश को नाप लिया और दान में 3 पग मांगी। तो जो राजा बलि था वो दानी भी बहुत था, वो उस ब्राह्मण को मना नहीं कर सका और 3 पग देने का वादा कर लिया। तो भगवान विष्णु ने 2 पग में ही धरती और आकाश को नाप लिया।
इसके बाद विष्णु जी ने राजा बलि से पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखें, जिस पर राजा बलि ने उनसे तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखने को कहा। और इससे एक सिंपल सा दिखने वाले ब्राह्मण ने राजा बलि पर चुपचाप कब्जा कर लिया। राजा बलि का अभिमान चूर चूर हो गया। और जब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपना तीसरा पग अपने सिर के ऊपर रखने के लिए कहा, राजा बलि की दयालुता और दानशील स्वभाव के कारण भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक वापस जाने को कहा। ये वो हम बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को 4 महीने के लिए पाताल लोक में क्यों जाना पड़ता है। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। तब से हर साल आषाढ़ मास में भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से चिर निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। मुंडन, विवाह, सगाई, किसी दुकान का मुहूर्त, किसी मकान का मुहूर्त, गृह प्रवेश, ऐसे 16 काम हैं जो वर्जित हैं। क्योंकि अगर भगवान सो रहे हैं तो आपका काम वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा। भगवान विष्णु के साथ और बहुत से देवता भी 4 महीने के लिए शयन कक्ष में चले जाते हैं। तो इसलिए अपने भक्त राजा बलि को वरदान देने के उपरांत श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए बाकी कई देवी देवताओं के साथ पाताल लोक में गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि इन 4 महीनों में भगवान शिव को संचालन का देवता माना गया है। सृष्टि को चलाने का जुम्मा भगवान शिव पर है। तो इन 4 महीनों में भगवान शिव पूरी तरह से जागृत रहते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा इन 4 महीनों में श्रेष्ठ मानी गई है। और ऐसे इस मास में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सावन मास में भद्रापद मास की शुरुआत होती है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में भद्रापद मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और वहीं इस मास में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए इस मास में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। अश्विन मास में पितरों की पूजा और देवी दुर्गा जी की उपासना का विशेष महत्व है। नवरात्रे आते हैं और श्राद्ध आते हैं, तो इसलिए श्राद्धों में पितरों को खुश किया जाता है और नवरात्रे में देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। 10 महाविद्यों का आशीर्वाद लिया जाता है। और मान्यता है कि अश्विन मास में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, कर्म आदि करने से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। मां भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सब तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जब उसके बाद 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जी देव उठनी एकादशी को चिर निद्रा से जागते हैं, वहीं कार्तिक महीने में स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस मास में दीपावली, तुलसी विवाह, देव दीपावली इत्यादि पर्व मनाए जाते हैं। और इस मास में मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है, ये तो सब हम जानते हैं। इस बार श्रावण मास में पहला दिन सोमवार से है, तो पहले दिन सोमवार को प्रीति योग,
आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। ये शुभ मुहूर्त है। अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका हजारों गुना फल मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऐसे दिनों की, ऐसे नक्षत्रों की एक खास विशेषता होती है। और इन दिनों में भगवान शिव की खूब आराधना करनी चाहिए। और इन चतुर्मास में मीट, अंडा, शराब ऐसे पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है। चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा भक्ति, भजन आदि में समय व्यतीत करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाए तो बहुत लाभ होता है। चतुर्मास के प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान करके श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि व्यक्ति की सावन, भादों, अश्विन और कार्तिक, इन चारे मास में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए एक समय भोजन करने का विधान है। चतुर्मास में आप विष्णु सहस्त्र नाम और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्मास में दान करने का विधान है। जैसे अन्न दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, धार्मिक शास्त्र कोई है, कोई धार्मिक पुस्तक है, उसका दान कर सकते हो, दीप दान कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी मंदिर में जाकर कोई भी सेवा कर सकते हो, साफ सफाई का काम कर सकते हो, या मंदिर के निर्माण के लिए कोई आप दान दक्षिणा अपनी हैसियत के मुताबिक जितना दे सकते हो वो शुभ है। चतुर्मास के दौरान लहसुन, प्याज जैसे मांस मदिरा मैंने पहले बोला है कि नहीं खाना चाहिए। इसके दौरान कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं वो थोड़ा इंतजार कीजिए। देव उठनी एकादशी के बाद ही कोई नया काम शुरू कीजिए या कोई भी शुभ काम शुरू कीजिए, क्योंकि चतुर्मास में किए गए शुभ काम शुभ फल नहीं देते। चतुर्मास एक ऐसा मास होता है कि इस महीने में किसी को कोई कड़वा शब्द ना बोला जाए। ऐसा काम कोई नहीं करना चाहिए कि किसी प्राणी के मन को कोई दुख पहुंचे। चतुर्मास जो है उपवास, पवित्र नदियों में स्नान और धार्मिक गतिविधियों के लिए आरक्षित अवधि है और इसे हिंदुओं को भी सबसे धार्मिक अवधि माना जाता है। जब चतुर्मास में आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो अपनी गलतियों की क्षमा मांगना, तभी आपकी पूजा पूरी होगी। और इन दिनों में भगवान शिव आपकी हर बात मानने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको सिर्फ उनका आशीर्वाद लेने का तरीका चाहिए। आप कुछ थोड़े से नियम हैं जो मैं बताए हैं इस वीडियो में, उनका पालन कीजिए और पालन करके फिर भगवान शिव से अपनी गलतियों की क्षमा याचना कीजिए। वो क्षमा करने के लिए तैयार बैठे हैं इन दिनों में। इन मास में भक्त किसी न किसी प्रकार का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, चाहे वे मौन रहना हो या किसी पसंदीदा खाद्य पदार्थ से परहेज करना हो, या दिन में केवल एक बार भोजन करना हो। देखिए, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक नियम है पूजा पाठ करने के, वो सब साइंटिफिकली हैं। आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, उस विज्ञान को मानने लगा है, क्योंकि ये तो विज्ञान भी मानता है कि मानसून की शुरुआत के साथ बीमारी अधिक आसानी से फैलती है। सन्यासी या तपस्वी 4 पखवाड़े तक चतुर्मास का पालन करते हैं, जो आषाढ़ मास महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है, जिसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, और भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। सन्यासियों को इस अवधि के दौरान एक स्थान पर रुकना चाहिए। जैन धर्म में भी इस प्रथा को सामूहिक रूप से
वर्षा योग के रूप में जाना जाता है। और जैन मठवासी हैं उनके लिए भी ये निर्धारित है। जैन धर्म में जो भिक्षु हैं और तपस्वी जो हैं, जैसे घुमकड़ भिक्षु का मानना है कि बारिश के मौसम में असंख्य कीड़े कीट, छोटे छोटे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, बड़े पैमाने पर जन्म लेते हैं। इसलिए ये भिक्षु अन्य प्राणियों को होने वाले नुकसान की मात्रा को कम करते हैं। इसलिए वे अन्य जीवन को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं। ये भिक्षु जो आमतौर पर एक लंबे समय तक स्थान पर नहीं रहते, इस अवधि के दौरान अपने वार्षिक वर्षा विश्राम का पालन करते हैं और पूरी अवधि के दौरान एक ही स्थान पर आम लोगों से बातचीत करते रहते हैं और अपना मौन, ध्यान, उपवास, अन्य तपस्या करते रहते हैं। और ऐसे ही बुद्ध धर्म में जो बौद्ध हैं वो इस चतुर्मास में वर्षा से पैदा होने वाले कीड़े मकोड़ों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि जब चलेंगे तो बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ज़्यादा रास्ते में होते हैं, तो वो उनको कुचलते हुए जाएंगे। इसलिए इस बात को सोचते हुए वो एक जगह रहने पर खुश रहते हैं। हमने आपको आज इस वीडियो के जरिए एक छोटा सा प्रयास किया है चतुर्मास के बारे में कुछ बताने का। हमने आपको जो बताया है वो उन नियमों का पालन करते हुए, जैसे वीडियो में बताया गया है, वैसे सब देवी देवताओं का पूजन करें, आराधना करें और इच्छित फल पाएं। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।